हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो कि एक यूनिवर्सल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का एक मॉड्यूल है मेरे पास में, जो अभी मार्केट में बहुत प्रचलित है और आपको आसानी से वो मॉड्यूल मिल जाएगा। लेकिन लैपटॉप इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम इसको यूज़ करना चाहे तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। तो कंसेप्ट यहाँ पे इस तरह से है कि अलग अलग हमारे वोल्टेज आउटपुट हमें लैपटॉप के लिए जो चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ आईसी मिल नहीं रही है मार्केट से। तो ऐसे मॉड्यूल को आप यूज़ कर सकते हो और उसको उसके द्वारा आप अपने पावर सप्लाई को ऑन कर सकते हो, या फिर आप और किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर इस सर्किट का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके इनपुट वोल्टेज से लेके आउटपुट वोल्टेज कैसे बनते हैं, इसके एम्पियर रेटिंग क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है एक यूनिवर्सल एडजस्टेबल बक पावर सप्लाई मॉड्यूल, जो कि हमारे लैपटॉप इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर डेस्कटॉप या फिर एलसीडी एलईडी टीवी के लिए अभी ये मॉड्यूल जो है वो बहुत प्रचलित है। तो बेसिकली ये जो है मॉड्यूल जिसके अंदर इस तरह से है कि इसके अंदर कुछ इनपुट जो आप देते हो उसके विपरीत या फिर आपको अलग अलग जो भी वोल्टेज लेवल आपको आउटपुट में चाहिए तो वैसे आउटपुट ये बना के देता है। तो आज हम इसके अंदर एक प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमें इनपुट में कितने वोल्टेज देने पड़ेंगे या फिर कितने एम्पियर का एडाप्टर उसके अंदर दे सकते हैं, और उसके अंदर आउटपुट क्या बनेगा, उसके एम्पियर रेटिंग कैसे रहेंगे। तो ये सब हम लोग बारी बारी हम लोग प्रैक्टिकली इसके अंदर चेक करने वाले हैं। दूसरा, इसके अंदर इस तरह से है कि एक मॉड्यूल इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे ही आप इनपुट दोगे उसका आउटपुट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, यानी कि जब आप चाहो तभी इसका आउटपुट आए, यानी कि उसको एनेबल की सर्किट जो है वो इसके अंदर जो बनी हुई है, तो हम उसके ऊपर किस तरह से एनेबल की सर्किट को हम लोग डिसेबल कर सकेंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी कि हम बाहर से एनेबल सिग्नल देंगे, तो वो एनेबल सिग्नल देने से ये होगा कि जब आप चाहो तभी आउटपुट मिले। इनपुट हमेशा रहेगा इसके अंदर, लेकिन आउटपुट का वोल्टेज तभी आउट होगा जब इसको एनेबल का एक सिग्नल हम देंगे। तो ये सब बातें अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसके अंदर आपको अलग अलग वोल्टेज भी बताए हुए हैं, तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर देखिए जो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है मॉड्यूल, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट है वो रहता है 1.25 वोल्ट, और ये हमारे आउटपुट के कनेक्शन है जिसके अंदर 3 एम्पियर का आउटपुट आएगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी है डिफ़ॉल्ट 1.25 वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग जंपर आपको दिखेंगे जिसके अंदर आपको 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट वगैरह वगैरह, 1.8, 1.5 ऐसे अलग अलग वोल्टेज के लिए ऐसे जंपर बना के दिए हैं। यानी कि आप जिस जंपर को शॉर्ट करोगे वही हमारा आउटपुट बनेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी जंपर को शॉर्ट नहीं किया है तो इसका डिफ़ॉल्ट आउटपुट वैल्यू बनेगा 1.25 वोल्ट। तो अभी हम लोग पहले आउटपुट के बारे में जान लेते हैं, फिर इनपुट में क्या देंगे, किस तरह से देंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या इतने ही इनपुट इतने ही आउटपुट है? नहीं, इसके अलावा भी दूसरे भी आउटपुट है इसके द्वारा। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली सब बताऊंगा कि किस तरह से दूसरे भी आउटपुट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जंपर दिए हुए हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसके हिसाब से इसके अंदर से बेसिक आउटपुट वोल्टेज जो निकलेंगे टोटल 6 निकलेंगे। लेकिन हम कॉम्बिनेशन से, यानी कि कॉम्बिनेशन सॉर्टिंग करके हम लोग अलग अलग वोल्टेज भी बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन यानी कि एक से ज़्यादा जंपर को हम लोग सॉर्ट करके अलग अलग वोल्टेज भी बना सकते हैं, जिसके लिए हम लोग आउटपुट के लिए कौन कौन से वोल्टेज बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा 2.8 वोल्ट, दूसरा एक वोल्टेज मिलेगा 9.1 वोल्ट, एक और मिलेगा 8.2 वोल्ट। तो ये वोल्टेज भी हम इसके अंदर से आउट करवा सकते हैं अलग अलग तरीके से इसके जंपर को सेट करके। और एक बात कि हमारा मिनिमम आउटपुट है 1.25 वोल्ट, लेकिन अगर हमें 1.25 वोल्ट से भी लो वोल्टेज चाहिए
तो उसके लिए भी है इसके अंदर कि जिसके अंदर 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.15 वोल्ट ऐसे आउटपुट भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो वो सब बातें अभी हम लोग देखने वाले हैं और वो सब प्रैक्टिकली अभी हम लोग करने वाले हैं। अभी बात रही इनपुट की, तो इनपुट के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। तो इनपुट के लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि यहाँ पे 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक हम लोग इनपुट दे सकते हैं। और इसकी आपको जो एम्पियर रेटिंग जो है वो 2 एम्पियर की रेटिंग का एक अगर आपका इनपुट है तो उसमें से आप आउटपुट 3 एम्पियर तक के आउटपुट कर सकते हैं। बेसिकली ये मैक्सिमम आउटपुट की कैपेसिटी है कि 3 एम्पियर तक की कोई भी लोड आप लगा सकते हो, लेकिन ये आउट करता है टोटल 5 एम्पियर के आसपास। तो लेकिन हम 5 एम्पियर का लोड इसके ऊपर लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए अगर लोड लगाते हैं तो हमारी आईसी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आएगा और आईसी शायद ख़राब हो सकती है। तो हम 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर तक की हमारे लोड के लिए इसके अंदर से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। अभी इसकी कुछ टेक्निकली बात करते हैं। तो ये जो डेटा है, ये आईसी जो लगी हुई है वो आईसी कौन सी लगी हुई है, ये आईसी है MP1495 और इसका डेटा शीट आपको आसानी से मिल जाएगा इंटरनेट से। और इसके अंदर भी अभी आपको बताता भी हूँ उसका डेटा शीट में कि इसके अंदर किस तरह से इनपुट दिया जाता है, कौन सा एनेबल पिन है और कैसे कैसे आउट हमारे निकलेंगे। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली एक बार देख के उसके बाद में उसके डेटा शीट के अंदर भी एक बार देख लेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं इस तरह से कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एक एनेबल की सर्किट है। इस एनेबल की सर्किट को हम किस तरह से डिसेबल करें। इसका रीज़न ये है कि कई बार आपको इस तरह से लैपटॉप में देखा होगा कि आपको कुछ वोल्टेज चाहिए लेकिन किसी ना किसी स्टेट लेवल के बाद में चाहिए। लेकिन इस सर्किट की खासियत ये है कि जैसे ही आप इनपुट दोगे आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे लैपटॉप के बोर्डों के अंदर एनेबल के सिग्नल होते हैं पर्टिकुलर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए। तो वो एनेबल सिग्नल आप इस सर्किट को दे सकते हो। इनपुट के अंदर आप वोल्टेज दे सकते हो, यानी कि आपका जो मेन वोल्टेज जो आता है वो दे सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन यही आएगा कि क्या यहाँ पे 5 और 15 वोल्ट है तो हम कितने तक जा सकते हैं, यानी कि कितने वोल्टेज तक इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लैपटॉप के अंदर 19 वोल्ट का मेन सोर्स रहता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में जब वो एनेबल सिग्नल इस आईसी को एनेबल करेगा उसके बाद में ही हम आउटपुट बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि एनेबल सर्किट के लिए इसके अंदर हमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसका डेटा शीट, और डेटा शीट के हिसाब से हम लोग किस तरह से इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो अभी इसका हम एक डेटा शीट निकालते हैं। डेटा शीट के लिए आपको देखना है कि MP1495 डेटा शीट, ऐसे आप गूगल में सर्च करिए, आपको इसका एक PDF फाइल मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसका PDF फाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि इसका डिस्क्रिप्शन है उस अनुसार ये 3 एम्पियर और 16 वोल्टेज का ये हमारा स्टेप डाउन कन्वर्टर है। स्टेप डाउन कन्वर्टर है, यानी कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो इनपुट होगा उससे कम वोल्टेज के आउटपुट के लिए इसको डिज़ाइन किया है। यानी कि आपका समझो 12 वोल्ट का इनपुट है तो 12 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज ही आप वहाँ पे आउटपुट में ले सकते हो। आप 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप एम्पियर को बढ़ा सकते हो, और किसी भी बक कन्वर्टर का काम यही होता है कि वो एम्पियर रेटिंग को बढ़ा सकता है, यानी कि वहाँ पे वो स्विचिंग क्रिया के द्वारा आपकी एम्पियर रेटिंग को बढ़ा सकता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूरी सर्किट दिख जाएगी, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो है इनपुट है हमारा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 4.5 वोल्ट इसका इनपुट मिनिमम चाहिए और 16 वोल्ट तक हमारा इसके अंदर इनपुट चाहिए। हम 19 वोल्ट तक दे सकते हैं हमारे लैपटॉप के बोर्ड में से। और जो एनेबल है वो है 6 नंबर की पिन। तो इस सर्किट के अंदर इस तरह से किया है कि वी इन और एनेबल दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये आएगा कि एनेबल के लिए हम कितना वोल्टेज दें, तो उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे है आउटपुट, तो ये 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे आउटपुट बता रहा है कि 3.3 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट बता रहा है कि इस तरह से आउटपुट बनेगा। लेकिन अलग अलग वोल्टेज किस तरह से बनते हैं, तो इसके फीडबैक के जो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो बनाई हुई है, तो इसी के द्वारा वो हमारा फीडबैक वोल्टेज से ही हमारा आउटपुट हम लोग अलग अलग कर सकते हैं।
तो उसके लिए मैं आगे स्टेप बाय स्टेप वो प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ कि अलग अलग जंपर में हम लोग क्या करते हैं, इस R2 वाले जो रजिस्टर जो है ना, उसी को हम लोग अलग अलग वैल्यू से सॉर्ट करते हैं ताकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की वैल्यू चेंज हो जाए। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कैसे काम करती है आप सभी को पता ही है। तो इस तरह से वो यहाँ से हमारा आउटपुट करेगा। अभी हम इस सर्किट का उपयोग इस तरह से करेंगे कि इस यूनिवर्सल बक कन्वर्टर के अंदर एनेबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जोड़ा हुआ है, हम लोग इस एनेबल सर्किट को डिसेबल कर देंगे, यानी कि इसका ट्रैक निकाल देंगे और हम बाहर से एक एनेबल सिग्नल देंगे, जिसके कारण होगा ये कि इनपुट तो हमेशा रहेगा लेकिन आउटपुट तभी आएगा जब हम इसको एनेबल करेंगे। तो इसके अंदर और नीचे देखते हैं तो देखिए पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि इस तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पे इनपुट है, इस तरह से एनेबल सर्किट है। तो ये पिन जो है वो है हमारी एनेबल पिन। तो ये लाइन जो है वो हमें कट करनी पड़ेगी, तो वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एनेबल के लिए हमें कितने वोल्टेज की ज़रूरत है इस सर्किट के लिए। तो ये जो आईसी है उसके इंटरनल का जो एक स्ट्रक्चर है उसको अभी हम लोग एक बार ध्यान में ले लेते हैं। ये सभी पिनों का डिस्क्रिप्शन है कि ये पिनों के अंदर कौन कौन से इनपुट देने हैं और कहाँ कहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो ये है उसका मेन ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये आईसी की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इनपुट में यहाँ अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं तो वही 12 वोल्ट हम एनेबल में भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा 6.5 वोल्ट का जेनर डायोड, यानी कि आप इनपुट यहाँ पे एनेबल सर्किट के ऊपर आप 12 वोल्ट दो चाहे 19 वोल्ट दो, यहाँ पे जेनर लगा हुआ है 6.5 वोल्ट का, यानी कि उसका रेफरेंस वोल्टेज तो 6.5 ही रहेगा। अगर आप इसको 3.3 वोल्ट देते हो तो फिर वो आपको सीधा ही रेफरेंस में ले लेगा, लेकिन अगर आप वोल्टेज ज़्यादा भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आईसी के इंटरनली एक जेनर डायोड ऑलरेडी बना हुआ है जो 6.5 वोल्ट से ज़्यादा इसके रेफरेंस में जाने नहीं देगा। तो एक हमारा यहाँ पे एनेबल को देखने का तरीका इस तरह से हो जाएगा और इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि एनेबल के वोल्टेज हम कितने कितने दे सकते हैं, मिनिमम वोल्टेज कितने देने हैं और मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग कहाँ तक जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग एनेबल सर्किट को आगे देखेंगे। देखो ये इंटरनल लॉजिक बताया हुआ है कि 6.5 वोल्ट टाइप का यहाँ पे इंटरनल ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके कारण वो एनेबल लॉजिक ऑन करेगा। और यहाँ पे पूरा एक अलग डिस्क्रिप्शन भी पूरा, और ये देखिए UVLO प्रोटेक्टेड चिप है, यानी कि वो एक अंडर वोल्टेज लॉकआउट है। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज जो है वो 3.25 का थ्रेशोल्ड उसके अंदर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सभी जानकारी मिल जाएगी जिसके लिए आपको समझना है, तो आप इसको पूरा डिटेल में एक बार रीड कर लीजिए। तो अलग अलग हम लोग जंपर जो लेंगे वो फीडबैक के इस ग्राउंड कनेक्शन के साथ में लेंगे कि फीडबैक का ग्राउंड का कनेक्शन का जो हमारा रजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज करने से हमें अलग अलग वोल्टेज आउटपुट मिल सकेंगे। तो इस तरह से अब इस डेटा शीट को थोड़ा डिटेल में फॉलो करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए अभी देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे आगे हम लोग प्रैक्टिकली इसमें से अलग अलग वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं। अभी जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इस तरह से सेट किया है कि इसके जो इनपुट में है एक मैंने डीसी पावर सप्लाई एक लगा के रखा हुआ है जो हमारा डीसी पावर सप्लाई आउट करेगा वोल्टेज, और एक मल्टीमीटर लगा के रखा है इसके आउटपुट के अंदर। तो अभी इसके अंदर हम लोग फ़र्क देखेंगे कि कितना इनपुट हमें देना है तब जाके हमें आउटपुट मिले। तो मैं इस डीसी पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको लो वोल्टेज पे सेट करके रखा हुआ है। इसका वोल्टेज है 1.25 वोल्ट। तो अभी मैंने इसको 1.25 वोल्ट के तौर पे सेट करके रखा हुआ है। अभी आगे देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तब कितने वोल्टेज चाहिए इस सर्किट को ऑन होने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट करता हूँ और उसके बाद में 4 वोल्ट यानी कि इसकी जो डेटा शीट है उसके अंदर MP1495 की डेटा शीट के अंदर दिखाई है कि इसका मिनिमम वोल्टेज लेवल जो है 4.5 वोल्ट चाहिए और ये 4 वोल्ट से भी ऑपरेट हो जाता है। तो आपको एक यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपका 4 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा
आपका मिनिमम वोल्टेज लेवल होगा 4 या फिर 4.5। अभी मैं इसको 5 वोल्ट पे जाता हूँ। आउटपुट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी जंपर लगाया हुआ नहीं है, तो हमारा 1.25 वोल्ट के आसपास रहेगा। ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, शायद उसके अंदर के रजिस्टर की कोई वैल्यू में एरर करेक्शन रहे, लेकिन इसको हम कंसिडर करेंगे 1.25 वोल्ट। वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अभी हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर कोई फ़र्क आता है वोल्टेज लेवल पे। इधर कोई फ़र्क नहीं है, आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी कि आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे दिया है 19 वोल्ट, 19 वोल्ट, लेकिन इसके अंदर जो पीसीबी के ऊपर जो लिखा है 16 वोल्ट आपको मैक्सिमम देने हैं। तो क्या हम 16 से ज़्यादा दे सकते हैं? तो अगर आपको लैपटॉप के लिए यूज़ करना है तो हाँ, आप इसको 19 वोल्ट का सप्लाई इनपुट में दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एम्पियर रेटिंग नहीं बता रहा है, रीज़न ये है कि हमने आउटपुट के ऊपर लोड नहीं लगाया है। जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे ये एम्पियर लेगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी एम्पियर इसके चेक करते हैं कि इसके आउटपुट में कितने एम्पियर अभी आ रहे हैं। लेकिन एम्पियर चेक करने के लिए मल्टीमीटर से हम इसके एम्पियर चेक करेंगे, लेकिन एम्पियर मीटर से जब हम इसको चेक करते हैं तब आपको एक बात खास ध्यान रखनी है कि जब हम मल्टीमीटर को एम्पियर रेटिंग में रख के उसको चेक करेंगे तो उसको कुछ समय के लिए ही रख पाएंगे। अगर हम ज़्यादा समय पे रखते हैं, यानी कि हम लोग करते हैं शॉर्ट सर्किट और हम उसको करवाते हैं कांस्टेंट करंट लेवल पे, तो मल्टीमीटर को हमें कुछ समय के लिए ही इसके साथ में एम्पियर रेटिंग में अटैच करना है। तो मैं इस मल्टीमीटर को, मेरे पास में दूसरा मल्टीमीटर है, इसको मैं 10 एम्पियर की रेंज में रख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में रेटिंग है 10 एम्पियर का, तो ये 10 एम्पियर की रेटिंग में मैं रख देता हूँ और यहाँ से ये प्रोब में ले लेता हूँ। आपको ध्यान ये रखना है, मल्टीमीटर में आपको एक अलग से ऐसा 10 एम्पियर का आपको एक अलग से प्रोब का पॉइंट दिया होगा। आपको नेगेटिव जो है वो कॉमन में ही रखना है। और अभी 10 एम्पियर हमारा ये है, तो आप देखिए यहाँ पे जो भी मैं अभी यहाँ पे अटैच करूँगा, यहाँ पे जो रेटिंग आएगी वो इसके आउटपुट के एम्पियर की होगी। और आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि कितने एम्पियर वो लेता है जब हम उसको 16 वोल्ट का इनपुट देते हैं या फिर हम 19 वोल्ट का पूरा वोल्टेज का हम लोग देते हैं। तो अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए 3.25 वोल्ट का आउटपुट निकला, यानी कि जिस तरह से पीसीबी में बताया है कि 3.25 वोल्ट एम्पियर 3.25 एम्पियर ये आउट करता है, उस हिसाब से ये सही तरीके से 3.2 वोल्ट 2 एम्पियर आउट कर रहा है। उस समय में इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि आपका इनपुट का एम्पियर कितना ले रहा है। आपका इनपुट का एम्पियर ले रहा है 305 मिली एम्पियर। यहाँ पे ये 4 डिजिट का मीटर है, यहाँ ये है 1, यानी कि 1 एम्पियर होगा तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये मिली एम्पियर बता रहा है। तो अभी आपने जो देखा कि वो बता रहा है 299 मिली एम्पियर, यानी कि 300 मिली एम्पियर। तो 300 मिली एम्पियर इनपुट में आया और ये 3 एम्पियर आउटपुट बनाता है। अभी हम लोग वोल्टेज रेटिंग घटा देते हैं, यानी कि समझो आपने 19 वोल्ट की जगह पे 5 वोल्ट इनपुट दिया है, तो 5 वोल्ट इनपुट दिया है, तब इसका आउटपुट का एम्पियर रेटिंग चेक करते हैं 3.49, 2.5, लेकिन एम्पियर देखिए 1.212 है इनपुट का, यानी कि आपको जो इनपुट है वो मिनिमम 1.5 एम्पियर का लेना पड़ेगा अगर आपने 5 वोल्ट का एडाप्टर यूज़ किया है। तो अभी मैं और थोड़ा घटा देता हूँ, क्योंकि हमने देखा था 4.5 वोल्ट से भी ये ऑपरेट होता है। तो 4.5 वोल्ट पे देखिए 1.5 एम्पियर इसको इनपुट में देने पड़ेंगे, तब जाके आउटपुट हमारा 3.5 एम्पियर आउट आएगा। अभी हमारे पास में समझो 12 वोल्ट का एडाप्टर है 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट का एडाप्टर इनपुट में हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो ये 12 वोल्ट मैंने सेट किए, आउटपुट हमारा वही रहा 3.5, लेकिन देखिए 500 मिली एम्पियर, यानी कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर का एडाप्टर इसके इनपुट में लेना पड़ेगा, तब जाके ये सर्किट सही तरीके से काम कर पाएगी। तो अगर हम एम्पियर को घटा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
और उसके बाद में क्या इफ़ेक्ट आती है वो देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने 5 वोल्ट का एक इनपुट लिया है, आउटपुट हमारा फिक्स हो गया 3.5 एम्पियर और इनपुट 1.142 एम्पियर। लेकिन अगर मैं इसके एम्पियर घटाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में घट गया, यहाँ पे 2 एम्पियर बन गया। यहाँ पे 300 एम्पियर का अगर एडाप्टर लिया है तो 1.5 एम्पियर ही आउटपुट आएगा। इसलिए आपको एडाप्टर जो यूज़ करना है इनपुट के लिए वो आपको मिनिमम 5 वोल्ट के लिए लेना पड़ेगा 2 एम्पियर का, तभी जाके आपका आउटपुट जो है वो 3 एम्पियर कांस्टेंट आउटपुट में आए। तो इस तरह से अभी एक प्रैक्टिकल तौर पे मैंने आपको ये समझाया कि एम्पियर रेटिंग हमें कांस्टेंट 3 एम्पियर का आउटपुट चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इनपुट में। तो 5 वोल्ट के लिए आपको लेना है 2 एम्पियर का, और आपको अगर 12 वोल्ट वाला इनपुट लेना है तो मिनिमम आपको लेना है 1 एम्पियर का एडाप्टर। तो इस तरह से आप इनपुट कौन सा सिलेक्ट करते हो, इसके अंदर वोल्टेज अकेले नहीं देखे जाते, आपको उसके एम्पियर रेटिंग भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग एनेबल सर्किट के बारे में देखते हैं कि एनेबल सर्किट को किस तरह से हम एनेबल करवाए जब हम चाहे तब। तो अभी मैं इसको वापस फिक्स कर देता हूँ और हमारा जो वोल्टेज लेवल जो है वो वापस 1.25 वोल्ट आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं एनेबल सर्किट के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए एनेबल के लिए कौन से है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने डेटा शीट के अंदर जो देखा उसके अंदर से ये जो पिन है इसका वायर जो है वो आप यहाँ से देखिए, ये जो है वो सर्किट में इस तरह से एक रजिस्टर पे गया, यहाँ पे एक आउटपुट आया और यहाँ से ये जो गया ये 15 वोल्ट मेन वाली लाइन से कनेक्टेड हो गया। तो हमें कट लगाना है यहाँ पे, इस केबल को आप काट लीजिए, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, इस रजिस्टर को निकाल दीजिए और यहाँ पे जंपर दे दीजिए। लेकिन अगर आप इसको निकाल देते हो तो आउटपुट से यानी कि हम जो एनेबल सिग्नल देते हैं उसका हम लोग यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं रखते। एक रजिस्टर होगा तो अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कट ले लीजिए। तो आप यहाँ से कट लेके इन दोनों केबल को अलग कर दीजिए। आपको इस केबल के ऊपर अभी आपको देना है बाहर से एनेबल। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कट कर लिया इस वायर को। अभी ये वायर जो है वो है हमारा एनेबल। तो यहीं पे हमारा एक केबल एक हम सोल्डर लगा देंगे जो हमारा एनेबल की पिन के ऊपर जाएगा, यानी कि जहाँ से हमें एनेबल लेना है वहाँ पे हम इस वायर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों केबल को अलग कर दिया। तो ये बन जाएगा अभी हमारा एनेबल वाला सर्किट, यानी कि जब तक इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं होगा तब तक इनपुट के अंदर भले ही वोल्टेज हो लेकिन आउटपुट के अंदर वोल्टेज नहीं बनेगा। जब हम इसको एनेबल करेंगे तभी ये हमारी बक स्टार्ट होगी और आउटपुट हमारा स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्किट जोड़ दी जो है एनेबल सिग्नल की। तो इसके लिए पहले मैं समझा देता हूँ। मैंने किया ये है कि ये है मेरा इनपुट, और जैसे अभी आपको मैंने बताया वैसे एनेबल के लिए एक अलग से मैंने वायर निकाल दिया है यहाँ से, और ये है आउटपुट। तो अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं एनेबल ऑन करूँगा तब कितने वोल्ट का एनेबल चाहिए इसको ऑन करने के लिए। तो इसके लिए आपको देख लेते हैं, यहाँ पे आप 12 वोल्ट रखिए या फिर 5 वोल्ट रखिए, व्हाटएवर। तो अभी हम लोगों ने सेट करके रखा है 12 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए आउटपुट अभी है 0 वोल्ट क्योंकि ये सर्किट एनेबल नहीं हुई है। मैं अभी इस सप्लाई को ऑन करता हूँ और इसका वोल्टेज नॉब जो है मैंने 0 पे यानी कि 1.25 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अभी आप आउटपुट के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं जैसे एनेबल के वोल्टेज बढ़ाता हूं तो मुझे कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है इस वोल्टेज को एनेबल करने के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं यहां पे अभी मैं इसको सेट कर लेता हूं 3.3 वोल्ट। तो एनेबल के 3.3 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा, एनेबल सिग्नल इसको मिल जाएगा जिसकी वजह से आउटपुट इसका आ जाएगा। अभी हम लोगों ने इस पीसीबी को सेट करके रखा है 1.25 वोल्ट आउटपुट के लिए। तो आप किसी भी वोल्टेज के लिए आउटपुट सेट करो, 5 हो चाहे 3.3 हो चाहे और कोई भी वोल्टेज हो, सभी का आउटपुट तभी आएगा जब एनेबल के वोल्टेज 3.3 वोल्ट रहेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ और देखते कब बंद होता है। देखिए अभी बंद हो गया
2.8 वोल्ट देने से ये वोल्टेज आउट नहीं करेगा, यानी कि हमें 3 वोल्ट मिनिमम चाहिए। तो 3.3 वोल्ट से हमारा एनेबल होगा। मैंने अभी 3 सेट करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मैंने 3 वोल्ट सेट करके रखा, देखो 3 वोल्ट से भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 3.3 वोल्ट के ऊपर गया, यानी कि उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है एनेबल का वो है 3.3 वोल्ट, तो तभी आउटपुट हमारा ये आएगा। अभी हम लोग इसके अंदर कितना दे सकते हैं एनेबल के लिए, तो समझो आप 5 वोल्ट 6 वोल्ट आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका वोल्टेज 9 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर समझो मैंने यहाँ पे 19 वोल्ट 20 वोल्ट तक ले गया, तो ये आउटपुट हमेशा बना रहेगा। यानी कि एनेबल वोल्टेज आपके 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट आपके जो भी आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ज़्यादातर सभी लैपटॉपों के अंदर आपको 3.3 वोल्ट एनेबल के तौर पे मिल ही जाएंगे, जो भी हमारी एनेबल की पिन होती है उसके ऊपर, या फिर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह से अगर समझो आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वोल्टेज है उसके बाद में ही ये एनेबल बने, तो ऐसी जगह पे आप 5 वोल्ट का या फिर 6 वोल्ट का भी वोल्टेज लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा एक एनेबल सर्किट को किस तरह से ऑन करना, उसकी एक प्रोसीजर। अभी मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ है 3.3 वोल्ट के लिए, यानी कि इसके 3.3 वोल्ट के ऊपर मैंने जंपर लगाया है, तो इसका आउटपुट रहेगा 3.3 वोल्ट। लेकिन अभी हम लोग इसका एम्पियर चेक करते हैं, और जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एम्पियर चेक करते समय आपको ध्यान में रखना है, आप ज़्यादा देर तक इसको एम्पियर रेटिंग के अंदर सप्लाई को रख नहीं सकते, नहीं तो सर्किट डैमेज होने का खतरा रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से ही मैं कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कितने एम्पियर का इसका आउटपुट आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इसका एक प्रोब मैंने कॉमन पे रखा है, एक दूसरा 10 एम्पियर की रेंज के अंदर रखा है। ये जो मल्टीमीटर है इसके अंदर शंट लगा हुआ है एम्पियर का, वैसे ही सभी मल्टीमीटर में इसका शंट आता ही है एम्पियर रेटिंग के लिए। तो मल्टीमीटर को कोई नुकसान नहीं होगा, मल्टीमीटर के लिए प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको आपने 10 एम्पियर की रेंज में रखा है तो। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक इसको आपने टच करके रखा तो शायद पीसीबी ख़राब हो सकती है। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक बार रेटिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया, आप देखिए 4.5 एम्पियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका एम्पियर आउटपुट देखिए 4.6, यानी कि 5 एम्पियर के करीब का आउटपुट बन गया। 1.25 वोल्ट के सेटअप के अंदर ये 3 एम्पियर आउटपुट कर रहा था, लेकिन 3.3 के लिए ये आउट कर रहा है 4.5 एम्पियर तक की लोड के लिए ये आउटपुट निकाल रहा है। लेकिन हमें इस सर्किट का यूज़ 3.3 वोल्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 एम्पियर के लिए ही यूज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 वोल्ट या फिर 4 या 5 एम्पियर वाली सर्किट के लिए इसका यूज़ करें। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये बता रहा है कि 4 एम्पियर 5 एम्पियर तक ये जा सकता है, 5 एम्पियर तक ये आउटपुट निकाल सकता है। तो इस तरह से अभी एक प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा, जैसे 3.3 वोल्ट हम सेट करते हैं। तो अभी मैं आपको वोल्टेज लेवल इसके बता देता हूँ 3.3 वोल्ट के लिए। इसको मैं वापस वोल्टेज की रेंज में रख देता हूँ, वोल्टेज डीसी की रेंज, और अभी मैं इसको परमानेंट लगा देता हूँ। इसने वोल्टेज डिटेक्ट कर लिया 3.4 वोल्ट, यानी कि 3.3 वोल्ट के आसपास। इसकी रेंज में ऑटो में से निकाल के मैन्युअली रख देता हूँ, तो 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से एक इस सर्किट के अंदर हम लोग अलग अलग वोल्टेज लेवल बना सकते हैं। और जैसे ही समझो मैंने आपको वो कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल बताया था, तो वो कॉम्बिनेशन के लिए भी कुछ इस तरह से ही है कि एक से ज़्यादा जंपर हमें यहाँ पे शॉर्ट करने से हमें अलग अलग वोल्टेज आउटपुट मिल सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जंपर लगाने से कौन कौन से आउटपुट आपको यहाँ पे इस पीसीबी के द्वारा मिलने वाले हैं। अभी जो मैंने जंपर लगाया है 1.5 वोल्ट के लिए, तो ये 1.5 वोल्ट का आउटपुट है। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं कि 1.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, इन दोनों को जंपर करने से हमें कौन सा आउटपुट मिलता है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अभी इसके साथ साथ में ही मैं जंपर कर देता हूँ 2.5 वोल्ट को भी। 1.5 वोल्ट ऑलरेडी मेरा जंपर है ही।
तो अभी मैंने दोनों जंपर कर दिए और इस सप्लाई को अभी ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक अलग वोल्टेज मिल गया जो इसके पीसीबी के ऊपर नहीं लिखा है, 2.8 वोल्ट। तो ये 2.8 वोल्ट का आउटपुट निकालेगा। अगर हमें इसके एम्पियर चेक करना है तो अभी मैं आपको इसके एम्पियर भी चेक करके बताता हूँ। इसको सबसे पहले एम्पियर की रेंज में रख देते हैं और एम्पियर पे रख देते हैं। मैं एम्पियर की रेंज जो है ऑटो में से निकाल देता हूँ। अभी इसको ऑन करते हैं और अभी चेक करते हैं। फोर एम्पियर 5 एम्पियर के करीब, यानी कि ये 5 एम्पियर तक का आउटपुट निकालता है। हमें यूज़ करना है इसको 3 एम्पियर के जगह पे, 3 एम्पियर का जहाँ पे लोड है वहाँ पे। यानी कि हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो भी आउटपुट में एम्पियर रेटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ हिडन जंपर है जो इस पीसीबी के पीछे नहीं लिखे हैं। तो वैसे ही हमारे दूसरे भी वोल्टेज है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं वापस इसको वोल्ट की रेंज के अंदर सेट कर लेता हूँ। एम्पियर को ले लेता हूँ मैं रेगुलर प्रॉक पे और अभी हम लोग जो कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं 2.5, 1.8, 1.5 और 5 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, यानी कि सभी जंपर हम लोग कर देते हैं एक साथ में। यानी कि 5 वोल्ट का भी जंपर लगा देते हैं, 3 वोल्ट का भी लगा देते हैं। मैंने अभी सभी जंपर लगा दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सभी जंपर कर दिए हैं। अभी इसका आउटपुट वोल्टेज देखिए 9.1 वोल्ट, यानी कि आपको 19 वोल्ट में से या फिर 20 वोल्ट में से 9 वोल्ट बनाने हैं तो बना सकते हो। अगर आपका वोल्टेज लेवल यहाँ पे लेकिन एक लिमिट आ जाएगी कि यहाँ पे 5 वोल्ट होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मिनिमम इनपुट वोल्टेज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 9 वोल्ट से ऊपर की ही होनी चाहिए। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि 5 वोल्ट का इनपुट आप नहीं ले सकते 9 वोल्ट बनाने के लिए। आपको वोल्टेज चाहिए मिनिमम 9 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट से ज़्यादा, तभी आपका आउटपुट 9 वोल्ट का बनेगा। तो जब आप कॉम्बिनेशन करते हो तब आपको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 5 वोल्ट की इनपुट लेके अलग अलग वोल्टेज ऐसे कॉम्बिनेशन में बनाते हो तो आपका आउटपुट जो है वो आपके इनपुट से आपका आउटपुट अगर ज़्यादा है तो ये वोल्टेज आउट नहीं कर पाएगा। तो अभी आगे हम लोग कॉम्बिनेशन और एक देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने 9.1 वोल्ट वाला देखा। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं 8.2 वोल्ट के लिए, जिसके अंदर आपको 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इतने हमें जंपर करने पड़ेंगे। तो 5 वोल्ट, 3.3 और 2.5, उसके बाकी के सभी जो जंपर है हम लोग अभी यहाँ से हटा लेते हैं। तो मैंने अभी ये दोनों जंपर यहाँ से हटा लिए। मैंने अभी रखा है 2.5, 3 और 5 वोल्ट का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए हमें वोल्टेज मिल गया 8.2। अभी इस कंडीशन के अंदर नियम के अनुसार अगर समझो हम लोग वोल्टेज घटाते हैं इनपुट के, उतने ही आउटपुट के वोल्टेज आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 8.2 वोल्ट चाहिए तो आपको मिनिमम एडाप्टर 12 वोल्ट वाला लगाना है या फिर 10 वोल्ट, लेकिन आपको ज़्यादातर 12 वोल्ट के ही एडाप्टर मिल जाएंगे तो आपको 12 वोल्ट का इनपुट लेना है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करते समय में आपको इनपुट के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारे 3 हिडन का। अभी हमें चाहिए 1.25 वोल्ट्स के नीचे के अगर वोल्टेज हमें चाहिए तो हमें इनपुट क्या देना पड़ेगा और आउटपुट क्या होगा, उसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए कुछ इस तरह से है कि आपको ये सभी जंपर पहले तो हटा देना है और जो हमारा रजिस्टर की साइड जो है वहाँ से हमें जंपर देने हैं हमारे इस आउटपुट के ऊपर। यानी कि जो आउटपुट का कनेक्शन इसके साथ में बारी बारी जोड़ने से वो हमारा आउटपुट बनेगा मिली वोल्ट में, यानी कि हमारे जो 1.25 वोल्ट है उसके नीचे।
तो अभी चलिए उसके लिए देख लेते हैं। तो अगर हमें अभी 1.25 वोल्ट के नीचे के अगर वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हमें पीसीबी के अंदर अभी और एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आउट प्लस वोल्टेज जो है वहाँ पे एक जंपर आप ले लो और वो जंपर आपको लगाने हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर इस तरह से रहेगा कि ये जो किनारा है ये सभी ग्राउंड है, तो हमें लगाना है जंपर इस तरफ पे। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये वोल्ट आउट प्लस वाला सप्लाई यहाँ पे लगाने से ये वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे लगाने से अलग अलग मिली वोल्ट में हमें रेंज मिलेगी, यानी कि 1.25 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल सकेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं उसको प्रैक्टिकली कि अलग अलग जगह पे हम लोग टच करते हैं तो कौन कौन से वोल्टेज हमें मिलते हैं। तो अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि जब हम 1.8 वोल्ट के जंपर के ऊपर लगाते हैं, यानी कि अगर हमें ऐसे जंपर कर देते हैं तो देखिए आउटपुट आ गया 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से अगर हमें 1.15 वोल्ट के करीब वोल्टेज चाहिए, इसको हम बोलेंगे 1.15 वोल्ट। तो 1.15 वोल्ट अगर चाहिए तो हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, आउट वायर जो है उसको हमें लगाना है 1.8 वोल्ट के एक साइड के जंपर के ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारा 1.15 वोल्ट। अगर हमें 1 वोल्ट चाहिए इसमें से आउटपुट, तो 2.5 वोल्ट वाले के ऊपर आपको जंपर करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट आउटपुट आया। अगर आपको चाहिए 0.9 वोल्ट, जो आपको 3.3 वोल्ट वाले के ऊपर टच करना है, तो यहाँ पे आपको 0.9 वोल्ट आपको वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग हिडन वोल्टेज भी इसमें से आउट करवा सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा है उतने वोल्टेज नहीं, बाकी के सभी वोल्टेज भी आप आउट करवा सकते हो। जहाँ पे लैपटॉप में बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय में हम इस तरह से इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने पूरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरी है तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं।